नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, भी डॉक्टर साहब हम सारा दिन थकान महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में जान ही नहीं है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती सी चढ़ी रहती है, सारा दिन हमें नींद सी आती रहती है। हमने अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस करके देख ली, रात को प्रॉपर टाइम सिर सो जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी में जान क्यों नहीं है। तो इन पेशेंट्स में कुछ विटामिन्स की कमी हो सकती है। आज हम इस वीडियो में वही चीज़ जानेंगे, ऐसे कौन से 5 विटामिन्स हैं जिनकी अगर कमी हो तो आप जितना अच्छा सो लो, जितना मर्जी अच्छा खा लो, आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस होती रहेगी। सबसे पहले हमें जानना है, हमारे जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है जिसको हम सेल बोलते हैं। उन सेल में एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये जो एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं यही सारी एनर्जी बनाती हैं। इनको चाहिए क्या? सबसे पहले एनर्जी बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिसको तोड़ के वो एनर्जी बनाएगी। दूसरी चीज़, उसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ में गेम हो रही है सारी। अब क्या दिक्कत है, जब ये एनर्जी फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया को या तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे या प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो एनर्जी नहीं बनाएगी। एनर्जी नहीं बनाएगी तो हमें अपनी बॉडी में फटीग रहेगा, थकान रहेगा, सुस्ती रहेगा। ठीक है ना। इसी कारण आप जितना मर्जी अच्छा खा लो, जितना मर्जी अच्छा सो लो, अगर आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की कमी है तो वो एनर्जी डेफिशिएंसी रहेगी ही रहेगी। इसी वीडियो में हम आगे जानते हैं कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जिससे आप एक्टिव रह सकते हैं। सबसे पहला है विटामिन B1 जिसको हम थायामिन बोलते हैं। ध्यान रखिए, मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं बोला, विटामिन B1 बोला है, थायामिन। थायामिन क्या करता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाने में एनर्जी, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एटीपी भी बोल देते हैं, एक तरह का ये ऐसे लगा लो हमारी एनर्जी का एक यूनिट है, उसको बनाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन B1 थायामिन की डेफिशिएंसी हो तो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे और एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, जितने भी हम शुगरी फ्रूट्स खाते हैं, मतलब रिफाइंड चीनी वाले पदार्थ खाते हैं, खास करके बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीठी चीज़ें हो गई, आजकल आइसक्रीम वगैरह हो गया, ठीक है, चाय कॉफ़ी जो ज़्यादा पीते हैं, उनमें विटामिन B1 की कमी रहती है। ठीक है, विटामिन B1 की जो कमी होने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। अब विटामिन B1 है जो एलिथायामिन, एक इसका नेचुरल फॉर्म है जो हमें गार्लिक में, लीक्स में, स्कैलियंस में, अनियंस में मिलता है। ठीक है ना। ये एज ए सप्लीमेंट भी अवेलेबल है, एलिथायामिन 50 मिलीग्राम्स की टैबलेट्स के साथ। इसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं मार्केट में। अगर नेचुरली आपको ये विटामिन B1 चाहिए तो वो फिश में मिल सकता है, ठीक है, योगर्ट में मिल सकता है, काफ़ी सारे नट्स हैं, पंपकिन नट्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, उसके बाद हैं ग्रीन पीस हो गए, दालें हो गई, खास करके जो स्प्राउट्स होते हैं, ठीक है, जो अंकुरित दालें होती हैं छिलके वाली, वो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स होती हैं विटामिन B1 का। और साथ ही में दूसरा बेस्ट सोर्स क्या है? नॉन वेजिटेरियन फूड। इसी के साथ क्या है, अगर आप ये विटामिन का सप्लीमेंट लोगे या डाइट प्रॉपरली लोगे तो आपको जल्दी जल्दी अपनी बॉडी में ये फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, भी आप मेंटली ज़्यादा एक्टिव रह रहे हो, आपकी बॉडी एक्टिव रह रही है। ठीक है ना। दूसरा जो चीज़ है वो है आयरन, फोलेट और B12 की डेफिशिएंसी होना। आयरन, फोलेट एंड B12 डेफिशिएंसी। अब इसमें क्या है, ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में आरबीसी बनाने में हेल्प करती हैं। आरबीसी मतलब जो खून की कोशिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं। अब चक्कर क्या है, जो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों से अंदर जाता है। फेफड़ों से अंदर जाके हर सेल में जो ऑक्सीजन लेके जाना है वो रेड ब्लड सेल लेके जाते हैं। अगर रेड ब्लड सेल ही कम होंगे, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन नहीं लेके जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं लेके जाएंगे तो मैंने आपको शुरू में समझाया था ना, न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। तो रेड ब्लड सेल्स को प्रॉपरली बनने में क्या क्या चाहिए? आयरन चाहिए, फोलेट चाहिए और विटामिन B12 चाहिए। ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो टायर्डनेस आएगी, अनीमिया आएगा,
थकान रहेगी। ठीक है, इन तीनों का जो सोर्स होता है बेसिकली, अगर आपको ये तीनों कंबाइंड चाहिए तो बेस्ट सोर्स तो देखिए नॉन वेजिटेरियन फूड ही होता है। ठीक है ना, उसमें आयरन भी मिल जाएगा, फॉलिक एसिड भी मिल जाएगा, B12 भी मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन या आप एग भी बोल सकते हैं, एग में भी अच्छा सोर्स होता है। लेकिन वेजिटेरियंस के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये अच्छी तरह से पाया जाता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, खास करके मेथी हो गया, फेनिग्रीक, पालक, स्पिनच, केल, ड्रम स्टिक्स हो गए जो साउथ इंडिया सांबर वगैरह में यूज़ करते हैं, एस्पैरागस हो गया। उसके बाद स्प्राउट्स, जो मैंने आपको पहले थायामीन में भी बताया था, स्प्राउट्स इज़ ए वेरी गुड सोर्स फॉर आयरन, B12 एंड फॉलिक एसिड। स्प्राउट्स मीन अंकुरित दालें, जो छिलके वाली दालें होती हैं जो अंकुरित हो जाती हैं वो। इसी के नेचुरल सप्लीमेंट्स भी आते हैं, मिथाइल फोलेट आता है, मिथाइल कोबालामिन आता है। ठीक है, तो ये सबलिंगुअल टैबलेट्स भी आती हैं जो जीभ के नीचे रख के घुल जाती हैं, या पानी के साथ लेने वाली टैबलेट्स भी आती हैं, आप उनसे ले सकते हैं। अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो आप उन सप्लीमेंट से भी डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कोएंजाइम Q10। देखिए, ये आप नाम से मत घबराइए, बेसिकली ये हमारी बॉडी के एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी के हर कोशिका प्रोड्यूस करती है। ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है, जो कोशिकाओं की उम्र बढ़ाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, चक्कर क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो ये हमारी बॉडी में डिप्लीट होता रहता है, उसकी कमी होती रहती है। ठीक है, इसी के कारण फिर वो मेंटेनेंस में दिक्कत आ जाती है, इसके लेवल के मेंटेनेंस में दिक्कत आती है, एनर्जी के लेवल में दिक्कत आती है, फिर थकान रहती है। अब जो ये कोएंजाइम Q10 है, ये जो कोएंजाइम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके उन पेशेंट्स में जिनको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, अगर आपको शुगर, BP और मोटापा इकट्ठा है तो आप इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोल देते हैं। कोएंजाइम Q10 बहुत ही बेनिफिशियल है एक्सरसाइज की कैपेसिटी इंक्रीज करने में। ठीक है ना, बेसिकली अब कुछ दवाइयाँ हैं जो पेशेंट्स लेते हैं क्रोनिक डिसीजेज के, जिनमें ये एंजाइम की कमी हो जाती है। वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में यूज़ होती हैं जिसको हम स्टैटिन्स बोलते हैं, या जो मेंटल डिसीजेस के पेशेंट में यूज़ होती हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह हो गई, तो उन पेशेंट्स में कोएंजाइम Q10 की कमी हो सकती है। अब नेचुरली ये कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए नेचुरली भी ये मिलता है सोयाबीन ऑयल में, ऑलिव ऑयल में। ठीक है, या जो ऑर्गन के मीट्स होते हैं जैसे लीवर में जो लीवर हो गया, जो और ऑर्गन्स के मीट जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, थोड़ी बहुत ही क्वांटिटी इसकी होती है पीनट्स में, मूंगफलियों में, तिलों में, सेसमी सीड्स में, पार्सली में और अखरोट में भी ये पाया जाता है। अब इसका एक सप्लीमेंट भी आता है, यूबिक्विनोल की नाम से आता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इसके। तो 100 से 200 मिलीग्राम की डोज में हम ये कोएंजाइम Q10 ले सकते हैं। चौथा जो आता है वो है मैग्नीशियम। एक बात समझिए, हम कैल्शियम के बारे में जानते हैं, ठीक है, हम और कई सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा चीज़ है जो मोस्टली इग्नोर्ड रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल मिनरल है और बहुत ही ज़्यादा लोगों में इसकी कमी होती है, मिलियंस नहीं बिलियंस लोगों में इसकी डेफिशिएंसी होती है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, एक ऐसा मिनरल है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें डेफिशिएंट है तो आपको स्ट्रेस रहेगा, आपको थकान रहेगा, आपके जो मसल्स हैं वो टेंस रहेंगे, खिंचे खिंचे से रहेंगे, आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अब ये जो मिनरल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए, दिल के फंक्शन के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारी नर्व्स के लिए, नसों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए। इसी के साथ साथ मैग्नीशियम माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसको हम ATP प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ये मैग्नीशियम मैंने जैसे आपको बताया नेचुरली मिलता है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, पंपकिन सीड्स में, ब्लैक आइड बीन्स में, राजमा वगैरह में, डार्क चॉकलेट में इसका मात्रा पाया जाता है काफ़ी।
इवन कि सनफ्लावर सीड्स में भी ये अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको इन चीज़ों में तो फ़ायदा देता ही है। इसके बाद मैग्नीशियम की अगर प्रॉपर क्वांटिटी हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस भी कम रहेगा, और दूसरी चीज़ है आपके जो ब्लड शुगर लेवल है, इवन की जो आपका ब्लड प्रेशर है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगी ज़्यादा। कई लोगों में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती रहती है ना, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उन लोगों में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगी तो आपको थकान भी ज़्यादा रहेगी। पांचवा जो विटामिन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली हमको पता होता है भी ये हमारी हड्डियों को ताकत देता है, लोगों को इतना ही पता होता है ना, लेकिन विटामिन डी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। कैसे, आपको बताता हूँ। ये हमारी बॉडी एक तो खुद से प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, सुबह की धूप से 10-15 मिनट की धूप से ये हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है। इसके रिगार्डिंग मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो विटामिन डी क्या है, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, ये कुछ क्रूशियल मिनरल हैं, इनके रेगुलेशन में हेल्प करता है। भी कौन सा मिनरल कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाने से एब्जॉर्ब करना है, कितनी क्वांटिटी में ये यूरिन से बाहर निकालना है, तो ये सारा कुछ जो कंट्रोल करता है वो विटामिन डी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विटामिन डी है जो वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है ना। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के और हॉर्मोन्स बनते हैं ना, उनकी सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसी में एक हार्मोन है वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जिनको पता होगा, ये स्लीप वेक साइकिल में जो हमारी बॉडी में हमें पता चलता है भी अब रात हो गई, दिन हो गया, हमें सोना है, जगना है, तो ये कंट्रोल करने में मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो इस साइकिल को कंट्रोल करता है। तो विटामिन डी इसकी प्रोडक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर ये डेफिशिएंट होगा तो आपको नींद प्रॉपरली नहीं आएगी, स्ट्रेस्ड आउट रहोगे और दिन में फिर थकान रहेगी। विटामिन डी है जो इवन ये कोर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोर्टिसोल्स जो हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। अगर वो कंट्रोल में रहेंगे तो आप अपने आप को अलर्ट महसूस करोगे, प्रोएक्टिव महसूस करोगे और आपको थकान ज़्यादा नहीं होगी। विटामिन डी आप ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स के तौर पे भी ले सकते हैं, ये टैबलेट की फॉर्म में भी आते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं इसकी, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, इवन की पाउडर ग्रेन्यूल्स आते हैं जो हम मिल्क में डिज़ोल्व करके रात को ले सकते हैं। विटामिन डी का जो आपने सप्लीमेंट लेना होता है उसमें ध्यान रखना होता है, आपने मिल्क के साथ ले तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर हाई फैट डाइट के साथ आप इसे लोगे तो अब्जॉर्ब जल्दी होता है। इसके बाद एक चीज़ आती है वो है अश्वगंधा। देखिए मिनरल विटामिन तो वो पूरे हो गए 5। ये एक चीज़ है, ये हमारे एशियन इंडियन टेक्स्ट में बहुत देर से यूज़ हो रही है। अश्वगंधा एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो स्ट्रेस रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल इंडियन हर्ब है ये क्या है, ये न्यूरोप्रोटेक्टिव है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एक तो हमारी नसों को स्ट्रेंथ देती है और हमारी बॉडी में जहाँ भी सोजिश आती है तो उसको कम करती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस को ख़त्म कर देती है। इवन की जो एथलीट्स हैं उनकी पावर एनहांस करने के लिए ये यूज़ होती है। अश्वगंधा क्या करता है, ये हमारी स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करता है, ये कोर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करता है। देखिए कोर्टिसोल जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। जब भी कोर्टिसोल बढ़ते हैं या कम होते हैं स्ट्रेस के कारण, तो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कम ज़्यादा होते हैं। अगर हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे, कम होंगे, ठीक है, तो उससे हमारे शरीर में टायर्डनेस रहेगी, थकान रहेगी, हमें नींद आने लगेगी, हमारी बॉडी में स्लीपी सी सेंसेशन तो रहेगी, हमारी बॉडी में थकान रहेगी, आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है, काम करने में। तो यही सारे फीचर आपको आने लगते हैं। इसी के कारण बोलते हैं भी स्ट्रेस, जो सभी बोलते रहते हैं ना ये स्ट्रेस के कारण है, स्ट्रेस के कारण है। क्यों होता है? स्ट्रेस के कारण जो कोर्टिसोल हार्मोन्स है ना स्ट्रेस के रिलेटेड, वो ये सारी गड़बड़ करते हैं। तो ये बहुत एशियन टाइम से यूज़ हो रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके एक सप्लीमेंट्स भी आते हैं,
250 टू 500 मिलीग्राम के सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप डेली ले सकते हो। अगर आप इसको डेली रूटीन में इस्तेमाल करोगे 15-20 दिन के लिए, तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा भी आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो अपने आप को। देखिए, ये 5 जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं, आप डाइट में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है भी आपने आज ही लेना शुरू कर दिया तो आपको ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप हफ्ता 10 दिन इसको फॉलो करोगे तो खुद ब खुद आपको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी में चेंजेस खुद ब खुद महसूस करोगे। इसके बाद कुछ कॉमन डिसीजेज ऐसी हैं जिसमें थकान रहती है, ठीक है, इसीलिए डॉक्टर को भी दिखाना ज़रूरी है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कोई आपको बीमारी है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा थकान रह रही है, तो हम वाइटामिन की कमी पूरी करते रहें, है ना। वो कौन कौन सी हैं? अगर आपको इंसोम्निया है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, अगर आप सोएंगे ही नहीं। दूसरी चीज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, और आपको जर्ड की प्रॉब्लम रह रही है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसको हम खट्टी डकारें या एसिड रिफ्लक्स भी बोल देते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आपको अनीमिया है, वो किसी भी कारण से हो सकता है अनीमिया। चौथी चीज़ है, अगर आपका थायराइड हार्मोन है वो नॉर्मल क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस हो रहा, हाइपोथायराइड है अगर आपको। फिफ्थ चीज़ है, अगर आप कैफीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं। देखिए, एक बार तो कैफीन स्टिमुलेट कर देती है हमारी बॉडी को, एनर्जी ला देती है, एक्टिव कर देती है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लगातार कैफीन सेवन करने से हमारी बॉडी को नुकसान होता है और हमारा जो मेंटल अलर्टनेस है वो डिक्रीज होता है। इसके बाद थकान रह सकती है, अगर आपको कोई वायरल बीमारी होके चुकी है, मान लो सर्दी खांसी जुकाम होके चुका है, या इवन जो आजकल कोविड बहुत हुआ था, अगर आपको कोविड होके चुका है तो पोस्ट वायरल सिंड्रोम के कारण भी आपकी बॉडी में थकान रह सकती है। तो आपको इन सप्लीमेंट्स से लेने के साथ साथ एक बार डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है, ताकि आप श्योर हो सकें भी आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अपना ध्यान रखिए।